अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खुश होंगे। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी अपना एक एक्सपीरियंस जो कि मैंने अपने फेस के साथ किया था। बहुत पहले किया था, बहुत पहले, लेकिन मैं इस पर वीडियो नहीं बना सकी। लेकिन सोचा आज मैं आप लोगों के साथ उस प्रोडक्ट के बारे में अपना एक्सपीरियंस, अपना रिव्यू शेयर करती हूँ कि क्या वो गर्ल्स को वो प्रोडक्ट अपने फेस पे यूज़ करना चाहिए या नहीं। तो चलते अपनी वीडियो की तरफ। ओके, अभी जो मैं आप लोगों के साथ प्रोडक्ट शेयर करने लगी हूँ, ये बहुत पहले, तकरीबन साल हो गया है। साल पहले वो प्रोडक्ट मैंने बाय की थी और वो प्रोडक्ट है टिंकल रेज़र। ठीक है, टिंकल रेज़र। और इसके बारे में मैंने काफ़ी वीडियोस भी देखी थी। जब मैंने बहुत ज़्यादा वीडियोस देखी थी ना, तो तब मुझे भी क्रेज़ हुआ था कि ये रेज़र बाय करूँ। ये मैंने 100 के 3 बाय किए थे। ये पैक था 3 का 100 रुपीज़ का, 100 रुपये का ये मैंने बाय किया था। क्योंकि जब मैंने इसके बारे में बहुत वीडियोस देखी ना यूट्यूब पे, तो फिर मुझे क्रेज़ हुआ कि मैं ये यूज़ करके देखूं, ताकि हो सकता है वाकई ये फ़ेस के लिए बेस्ट हो। चलो, ये है कि वैक्स से, थ्रेडिंग से जान छूटेगी। जल्दी से ये ओपन किया और फेस रेस किया, और जहाँ भी जाना हो आप तैयार होके चले जाएँ। ये मैंने जस्ट एक बार, जब मैंने ये नया नया ख़रीदा था साल पहले, उसके उसके बाद मैंने ये सिर्फ एक बार जो है ना अपने फेस पे यूज़ किया। क्योंकि ये मैं देखना चाह रही थी कि क्या इससे बालों की ग्रोथ तो ज़्यादा नहीं होती, और क्या ये बालों को थिक तो नहीं करता, जो हमारे फेशियल हेयर है उनको थिक तो नहीं करता, या इससे किसी किस्म का फेस को, हमारी स्किन को नुकसान तो नहीं पहुंचता। स्पेशली मैं ये ज़्यादातर मैंने ये देखने के लिए बाय किया था कि अगर हम ये यूज़ करें तो क्या ये हमारे फेशियल हेयर की जो ग्रोथ है उनको थिक और उनकी ग्रोथ को ज़्यादा तो नहीं करता, पहले से भी ज़्यादा। अब मैं सेकंड टाइम इसको यूज़ करूँगी आप लोगों के सामने, और आप लोगों के साथ इसका एक्सपीरियंस शेयर करूँगी कि ये हमें यूज़ करना चाहिए या नहीं। तो अभी मैं अपने फेस पे सबसे पहले अप्लाई करूँगी एलोवेरा जेल, और एलोवेरा जेल के बाद मैं ये अपने फेस पे अपना यूज़ करूँगी। और साथ साथ आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि आपको अगर ये यूज़ करना है तो अपने फेस के कौन से पार्ट जो हैं इससे रेज़ कर सकते हैं और कौन से पार्ट नहीं रेज़ कर सकते, और कौन सी लड़कियां जो इसको इजीली यूज़ कर सकती हैं और कौन सी लड़कियां इसको इजीली बल्कि यूज़ ही नहीं कर सकती। कि यहाँ पे सबसे पहले मैंने अपने बालों को सिक्योर कर लिया। बालों को सिक्योर करने के बाद मैं लगाऊंगी यहाँ पे एलोवेरा जेल। जब आप फेस रेज़र करते हैं तो हमेशा ये बात याद रखिए कि कभी भी डायरेक्ट रेज़र अपने फेस पे अप्लाई नहीं करना चाहिए। या तो कोई मॉइस्चराइज़र या कोई सीरम जो थोड़ा बहुत ऑयली हो, और या फिर एलोवेरा जेल अपने फेस पे अप्लाई करें। यहाँ पे सबसे पहले मैं एलोवेरा जेल लूँगी और इसको अपने फेस पर अप्लाई करूँगी। अभी मैंने अपने फेस पे कुछ नहीं लगाया हुआ। ओके, यहाँ पे मैंने वॉइस ओवर की, क्योंकि बाहर गली में शोर बहुत ज़्यादा था तो मुझे वॉइस ओवर करनी पड़ी। यहाँ पे मैंने एलोवेरा जेल लगाया। एलोवेरा जेल लगाने के बाद मैं अपना फेस रेज़र कर रही हूँ। और आप लोग यकीन करें, मैंने साल पहले अपना फेस रेज़र किया था और साल के बाद आज कर रही हूँ। जस्ट आप लोगों के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ कि फ़ेस रेज़र करना चाहिए या नहीं। और मैं क्योंकि इस टाइम बहुत डर रही हूँ, क्योंकि मैं इन चीज़ों से डरती हूँ जिससे स्किन को नुकसान पहुँचने का कोई अंदेशा हो कि आपकी स्किन को नुकसान ना पहुँचे। तो जस्ट आप लोगों के साथ अपना रिव्यू और एक्सपीरियंस शेयर करना चाह रही थी। और अभी आगे आप लोगों को बताऊंगी कि कौन कौन सी गर्ल्स को फेस रेज़र करना चाहिए और नहीं। इसके अलावा अपनी चिन और अपर लिप्स पे कभी भी फेस रेज़र यूज़ नहीं करना चाहिए। अच्छा, मैंने पहले एक साइड की फेस की, अब मैं दूसरी साइड कर रही हूँ। और बहुत प्रेशर आपने हल्का रखना है अपने फेस पर, ठीक है। और आइज़ के बहुत ज़्यादा करीब जो है ना, कभी भी फेस रेज़र नहीं करना चाहिए। मैंने जस्ट पहले भी एक दफ़ा, और इसके बाद फोरहेड, मैं आप लोगों को बता रही थी कि मैंने जब बहुत पहले अपना फेस रेज़र किया था, तब भी जस्ट फेस के दोनों साइड होते हैं ना, चीक्स, वो रेज़र किए थे। इसके अलावा अपना फोरहेड, अपर लिप्स और चिन पर मैंने पहले भी रेज़र नहीं किया था और आज भी नहीं करूँगी। जस्ट आप लोगों के साथ एक्सपीरियंस। ये मेरे दोनों साइड के आप लोग देख सकते हैं फेशियल हेयर है।
तो यहाँ पे अब ये मैंने एक छोटा सा क्लिप शेयर किया आप लोगों के साथ। मैं करना नहीं चाह रही थी क्योंकि मैंने साल पहले रेज़र किया था ये यूज़, और वो भी मैंने ये शौक़ में ख़रीदा था यूट्यूब पे वीडियोस देख देख कर। तो मुझे शौक़ हुआ, क्रेज़ हुआ, तो ये मैंने 100 रुपीज़ की बाय की थी। लेकिन अभी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि ये हम गर्ल्स के लिए सेफ़ मेथड है या नहीं फेशियल हेयर रिमूव करने के लिए। तो सबसे पहले वो गर्ल्स जिनको हार्मोन्स का इशू रहता है, जिनके हार्मोन्स अनबैलेंस रहते हैं और वो किसी किस्म की मेडिसिन खाती हैं, और उस वजह से हार्मोन्स अनबैलेंस और मेडिसिन खाने की वजह से अगर उनके फेशियल हेयर की ग्रोथ ज़्यादा है, उनके फेस पर फेशियल हेयर है, उनकी नेक पर फेशियल हेयर है, और उनका जो टेक्सचर है वो थिक है और उनकी ग्रोथ ज़्यादा है, तो वो लड़कियां कभी भी अपना फेस रेज़र, ये टिंकल रेज़र के अलावा भी किसी किस्म के रेज़र के साथ अपना फेस रेज़ मत करें। क्योंकि जब हम ये वाला मेथड यूज़ करते हैं ना ऐसी स्किन पर, तो वो उसका हमें और ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट होता है। हमारे जो फेशियल हेयर की ग्रोथ है वो और ज़्यादा हो जाती है, और हमारी जो स्किन है ना वो नीली हो जाती है, ठीक है, नीली हो जाती है और फेशियल हेयर की ग्रोथ ज़्यादा हो जाती है, और स्किन इस तरह की बहुत बुरी लगती है। इससे बेहतर है कि आप लोग फिंगर वैक्स यूज़ कर लो, और ये वाला मेथड फिर भी बहुत सेफ़ है बजाय फेशियल हेयर की ऐसी स्किन के लिए। टिंकल रेज़र यूज़ करने से बेहतर है आप वैक्स यूज़ कर लो ऐसी स्किन पर, जो मैंने अभी आप लोगों को बताई। दूसरे नंबर पे कि फेस को कभी भी बहुत ज़्यादा रेज़ नहीं करना चाहिए, रेज़र यूज़ नहीं करना चाहिए। वो गर्ल्स जो बहुत ज़्यादा फेस पर रेज़र यूज़ करती है, उससे भी आपकी स्किन डैमेज होती है, आपकी स्किन नीली होने लग जाती है, और आपकी स्किन जो है ना हार्ड होने लग जाती है, और आपकी स्किन पे जो बाल है ना, अगर वो उनका टेक्सचर मोटा नहीं होता, थिक नहीं होता, लेकिन आपके जो फेशियल हेयर की ग्रोथ है बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो बहुत ज़्यादा फेशियल हेयर रेज़र के साथ जो है ना रेज़ नहीं करने चाहिए। अगर आप मुझसे पूछें तो मैं यही कहूँगी कि कभी भी अपना जो फेस है ना, अपने फेशियल हेयर को कभी भी रेज़र से रिमूव मत करें। क्योंकि मैंने ये लास्ट टाइम जो किया था ना, साल पहले यूज़ किया था शौक़ में। उसके बाद मैंने ये छोड़ दिए थे, ये इसी तरह पड़े हुए थे, लेकिन आज मैंने सोचा इस पे वीडियो बना लेती हूँ, तो आज मैंने साल बाद ये यूज़ किए हैं। तो वो भी आप लोगों के साथ रिव्यू शेयर करने के लिए। अगर आप लोग मुझसे पूछें और मेरा एक्सपीरियंस लें, और तो मैं यही कहूँगी कि कभी भी फेशियल हेयर जो है अपने रेज़र से मत रिमूव करें। ये हमें शुरू में बहुत अच्छा लगता है ये तरीका, लेकिन रेज़र यूज़ करने से आपकी स्किन सिर्फ एक दिन जो है ना स्मूथ रहती है। मैंने भी जब साल पहले रेज़र यूज़ किया था ये वाला, तो मेरी स्किन सिर्फ एक दिन बड़ी स्मूथ और बड़ी नीट रही थी, और फाउंडेशन लगाया था वो बहुत अच्छा लगा था, बहुत स्मूथ बना था। लेकिन जब नेक्स्ट डे मेरे फेशियल है, मैंने अपने हाथ अपना फेस पे इस तरह फेरती थी, तो वो जो फेशियल हेयर का बिल्कुल बारीक बारीक सा टेक्सचर था ना, वो मेरे हाथ पे फ़ील होता था दूसरे दिन ही। तो इससे बेहतर है आप वैक्स यूज़ कर लो, आप थ्रेडिंग यूज़ कर लो। अगर आप मेरा एक्सपीरियंस मुझसे पूछते हो तो मैं यही कहूँगी कि कभी भी फेस को रेज़र नहीं करना चाहिए। ये सबसे नुकसानदेह मेथड होता है फेस के लिए। क्योंकि अब वो गर्ल्स जो रेज़र को बहुत ज़्यादा यूज़ करती हैं ना अपने फेस पे, और अपनी स्किन को यूज़ टू कर लेती हैं, तो उससे ये होता है कि आहिस्ता आहिस्ता हमें शुरू में तो स्किन बहुत अच्छी लगती है, लेकिन अगर हम कुछ गर्ल्स होती हैं 2 दिन बाद रेज़र यूज़ कर रही हैं, क्योंकि रेज़र एक ऐसा मेथड है कि अगर आप आज अपने फेस को रेज़ करते हो ना, इसके साथ रेज़र करते हो अपने फेस को, तो 2 दिन बाद वो जो बाल है वो दोबारा निकलने लग जाते हैं। 2 दिन बाद फिर वो लड़कियां जो है ना अपने फेस पर रेज़र यूज़ करती हैं, तो ये बहुत नुकसानदेह अमल होता है। इससे हमारी स्किन को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचता है, हमारी स्किन डैमेज होती है, हमारी स्किन नीली होने लग जाती है, हमारे पोर्स जो होते हैं ना उनका जो साइज़ है वो लार्ज होने लग जाता है। तो अगर आपने फिर भी रेज़र यूज़ करना है तो आप इस तरह यूज़ करें जैसे आपने कहीं बाहर जाना है और आपके पास टाइम नहीं है कि आप वैक्स कर सकें या थ्रेडिंग कर सकें। तो ये कि 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 5 महीने बाद आपने कहीं जाना है और बहुत ज़रूरी है, तो आप इस तरीके से रेज़र यूज़ कर सकते हैं। अलबत्ता 2 दिन बाद, हर 2 दिन बाद रेज़र यूज़ करना हमारी स्किन के लिए बहुत नुकसानदेह होता है। हमारी स्किन नीली होने लग जाती है, मैंने पहले भी बताया,
और हमारी स्किन हार्ड होने लग जाती है, बालों की जो ग्रोथ है वो ज़्यादा हो जाती है, टेक्सचर थिक हो जाता है, पोर्स जो होते हैं उनका साइज़ पहले से भी ज़्यादा बड़ा हो जाता है। जाहिर सी बात है, जब पोर्स का साइज़ बड़ा होगा तो फिर उसमें से उतने ही बाल ज़्यादा निकलेंगे और उनका टेक्सचर जो है ना वो थिक होगा और ग्रोथ ज़्यादा होगी। रेज़र को इतना यूज़ टू मत बनाएं अपनी स्किन के लिए, बहुत कम यूज़ करें। मैं यूज़ नहीं करती, मैंने जस्ट ये शौक़ में ख़रीदा था और आज आप लोगों के साथ जस्ट एक वीडियो शेयर किया बना के। तो मैं ज़्यादातर थ्रेडिंग यूज़ करती हूँ और थ्रेडिंग के बाद मैं अपने फेस पर मड मास्क लगा लेती हूँ। वो मैंने जो है ना उसके ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो अपनी शेयर कर रखी है आप लोगों के साथ। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कहेगा कि मेरी आज की वीडियो आपको कैसी लगी। फिर मिलती हूँ अपनी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।